दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लाल किले से दिए गए लगभग 1.5 घंटे के स्पीच में 5 ऐसी बातें थी जो आपको जरूर जानना चाहिए कि आगे क्या बदलाव होने जा रहा है भारत में। 5 ऐसे मेन टॉपिक जो पीएम मोदी के इस 1.5 घंटे के भाषण का सार है, जिसे हम आपको 5 मिनट में बताने जा रहे हैं। अगर आप एक भारतीय हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज जरूर जानना चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 77 इंडिपेंडेंस का जो थीम है वो क्या है। दोस्तों, 77 इंडिपेंडेंस डे जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, उसका मेन थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दूसरा बेसिक जानकारी ये है कि 15 अगस्त सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, 5 और ऐसे देश हैं जिनको आज ही के दिन आजादी मिली थी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, रिपब्लिक कॉन्गो। इन सारे कंट्री को 15 अगस्त को आजादी मिली थी। लेकिन गाइस, दुनिया 15 अगस्त के दिन को भारत की आजादी के रूप में जानती है। हर देश भारत को आज के दिन कांग्रेस देती है। फ्रांस ने तो हिंदी में भारत के लोगों को बधाई दी है। उसके बाद पुतिन ने, यूएस ने, बहुत सारे देश ने भारत को बधाई दी है। पीएम मोदी के स्पीच पे आने से पहले आपको एक और न्यूज दे रहे हैं कि गाइस, आप अक्षय कुमार को तो जानते ही हैं, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में वो कैनेडियन सिटीजन बन गए थे, मतलब उन्होंने कनाडा का नागरिकता प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब वे वापस फिर से इंडियन सिटीजन बन गए हैं, यानी इन्हें फिर से भारत की नागरिकता मिल गई है। चलिए अब आते हैं पीएम मोदी के स्पीच पे। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि मणिपुर का जो टॉपिक है वो लगभग 2 महीने से चल रहा है। मोदी जी लाल किले से मणिपुर पर बोले कि मणिपुर का जो सिचुएशन है उसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और जल्द ही वहाँ पर शांति कायम हो जाएगी पूरी तरह से। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। मणिपुर के बाद मोदी जी ने भारत के सपनों के बारे में बताया है कि 2047 तक भारत को डेवलपमेंट कंट्री बनाया जाए। गाइस, जब मैं स्पीच सुन रहा था तो एक तरह से मुझे ये स्पीच सुनने में अच्छा भी लगा, थोड़ा मोड़ा बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि 2047 तक भारत डेवलपमेंट कंट्री बन चुका होगा। लेकिन गाइस, दुख इस बात का हुआ कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और 2047 में हम एक डेवलपमेंट कंट्री बन पाएंगे। मतलब 100 साल लग गए हमें विकसित कंट्री बनने में। ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि गाइस, एक तरफ अगर और देशों को देखा जाए जिनको आजादी हमारे बाद मिली है या हमसे पहले मिली है या उसी के आसपास में मिली है, वो सारे कंट्री विकसित हो चुके हैं, जैसे कि जापान, चाइना। तो फिर भारत को इतना समय क्यों लगा? ये सवाल उठता है हमारे पूर्वज नेताओं पर कि उन्होंने इतने दिनों से क्या किया। खैर, थैंक गॉड की वर्तमान सरकार ये गारंटी दे रही है कि आने वाले कुछ सालों में भारत विकसित कंट्री बन चुका होगा। 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है, तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विकसित कंट्री कैसे बनेगा, विकसित कंट्री किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। तो आइए गाइस, थोड़ा सा इससे भी टच कर लेते हैं। यूजुअली ये माना जाता है कि किसी कंट्री का जो आबादी है उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि GNI पर कैपिटा जब हाई इनकम पर कैपिटा के आसपास हो जाए, उसके आसपास पहुंच जाए, तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो मानती है कि इस कंट्री को हम लोग डेवलप कंट्री मान सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कम से कम वो कंट्री टॉप 30 या 35 के बीच में आए और अभी भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिस्ट में 132 यानी 132वें नंबर पर है। तो गाइस, आप सोच सकते हैं कि हमें लगभग 100 जंप यहाँ पर लगानी होगी। और अगर GNI की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से
2024 आते आते हम $2500 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें $13,205 से ज्यादा GNI पर कैपिटा चाहिए। इतने कम टाइम में इतना बड़ा टास्क कवर करना है, ये इतना आसान नहीं है। बीती सरकार अगर शुरू से देश के डेवलपमेंट पर ध्यान देती तो आज हम इतना पीछे नहीं होते। बाय गॉड, जो सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है, अगर वो इस सत्ता में रही तो ये पॉसिबल है, वरना पता नहीं मेरे मरने तक, मेरे बूढ़े होने तक भी भारत विकसित कंट्री बन पाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो गाइस, अगर कोई सरकार इस चीज पर फोकस कर रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने वुमेन पर भी बहुत बड़ी बात कही है। देश में एक टारगेट रखा जाएगा कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाए। दूसरा, मोदी जी ने वुमेन स्टीम पर फोकस किया। स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और गाइस, ये चीज आपको हर विकसित कंट्री में देखने को मिल जाएगा। आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। अगला, मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया। इसके तहत हमारे देश के जो ट्रेडिशनल आर्टिसियन हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इस योजना में 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। आप ये क्लिप देखिए। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। दोस्तों, ये स्पीच जो आप देख रहे हैं ये इस सरकार का लास्ट स्पीच होगा। अगला जब वो 2024 में चुनाव जीत कर आएंगे तब फिर वो लाल किले से स्पीच दे सकते हैं। आई होप के गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। वैसे गाइस, पीएम मोदी का जो स्पीच था इसे आप 10 में से कितना रैंक देना चाहेंगे? 2, 4, 6, 8 जो भी देना चाहते हैं कमेंट कीजिए।